नमस्कार दोस्तों। मैं मनु पवार इस वक्त अपने गांव में हूं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में मेरा गांव है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पहाड़ के गांव में बन रहे भव्य मंदिरों की। पहले हमारे गांव में मंदिरों और मूर्तियों के नाम पर बस सिर्फ प्रतीक हुआ करते थे, किसी देवता के प्रतीक, किसी देवी के प्रतीक। लेकिन अब बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। मैं अपने पहाड़ के समाज में आ रही इस तब्दीली की बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल के जो है लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक मेरे ऐसे और दिलचस्प वीडियो नियमित पहुंचते रहें। ये जो आप मेरी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये मेरे गांव का हनुमान मंदिर है। अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया। हमारे जो ग्राम प्रधान हैं नूतन रावत, उन्होंने पहल की। उन्होंने लोगों से भी चंदा जुटाया और कहीं और से भी फंड की व्यवस्था की। गांव के लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है वो स्वेच्छा से चंदा दे भी दिया। मंदिर, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब बन भी गया है। ये बात अलग है कि गांव में पहले से ही शिव मंदिर है, भूमि देवता भूमियाल का मंदिर है और नागराजा का मंदिर है। अब हनुमान मंदिर भी हो गया है। यहाँ पर आपको ये सामान्य सी बात लग सकती है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड आप पहाड़ में दूसरी जगह भी देख रहे होंगे। लेकिन पहाड़ों में हाल के कुछ वर्षों में भव्य मंदिरों का ये जो नया ट्रेंड दिख रहा है, इस पर मुझे थोड़ा अचरज है। हो सकता है कि आप में से कई लोग इससे इत्तेफाक न रखें। आपकी सहमति का हमेशा स्वागत है। लेकिन अपने पहाड़ के समाज और उसके जीवन, उसके कल्चर को लेकर मेरी जो अपनी थोड़ी बहुत समझ है, उसके बिना पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा जो पहाड़ी समाज है, उसने कभी भी भव्य मंदिर बनाने में विश्वास नहीं किया। इसकी झलक आपको पहाड़ के गांव में आकर दिख सकती है। हमारे पहाड़ के जो लोक देवता हैं, उनके लिए हमने कभी भव्य मंदिर नहीं बनाए और नहीं हमारे लोक देवताओं ने कभी ऐसी डिमांड ही की। हमारे पहाड़ के जो लोक देवता हैं, वो साधारण पत्थरों में बने जो छोटे मोटे घरौंदे नुमा मंदिर होते हैं, उनमें रहा करते थे। उनका सौंदर्य उसी में दिखता था। जैसा साधारण समाज, वैसे ही साधारण उसके लोक देवता। क्या कोई यकीन करेगा कि एक पत्थर जो कि नदी के किनारे मिलता है और जिसे घंगतीर कहते हैं, वो भी हमारा लोक देवता है। देखिए, ये घंगतीर है, पत्थर है। ये गंगा के किनारे, जो नदी के किनारे मिलता है, तो उसको लाते हैं और देवता बनाकर पूजा जाता है हमारे पहाड़ में। ये घंगतीर, गंगा तीर, घंगतीर, इसे लोकल लैंग्वेज में गढ़वाली में कहते हैं। ये नदी किनारे वाला पत्थर है। तो ये मकान के ऊपर टॉप में प्रायः इसे रखा जाता है, जैसे गांव में मेरे घर के ऊपर छत में रखा है, और इसे यहाँ पे पूजा जाता है। जब भी मेरी माँ आती है, यहाँ पे दिया जलाती है। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे गांव में लोक देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि प्रतीक हुआ करते थे। जैसे मेरे गांव का ये नागरजा यानी नागराजा मंदिर है, इसमें आपको किसी भगवान की मूर्ति के बजाय नाग दिख रहे होंगे। ये नागरजा हमारे गढ़वाल में लोक देवता होते हैं। इनका मंदिर भी पत्थरों का ही हुआ करता है, प्रायः पठालों का हुआ करता है। लोगों ने अब जो है वो ट्रेंड बदला है और सीमेंट कंक्रीट का उसे बना दिया है।
तो जैसे मैं लोक देवता की बात कर रहा था, ये मेरे गांव का पंचायती देवता है, लोक देवता। यहाँ अब बड़ा मंदिर बन गया है, अपेक्षाकृत बड़ा मंदिर है, टाइल्स वगैरह लगी हैं। लेकिन जो ये मूल मंदिर था ना, ये मूल मंदिर सिर्फ इतना सा था, सिर्फ ये इतना ही था। और ये खुला मंदिर था। और इसमें मैंने जैसे बताया कि प्रतीक के रूप में कि मूर्तियां नहीं है, बस प्रतीक के रूप में वो जो आपको दिख रहे होंगे, वो जो है प्रतीक के रूप में, बस वो ये जो है, ये लोक देवता इनको माना जाता था। और ये खुला मंदिर था। अब जो है इसका ढांचा बना दिया गया है, तो अब ये बड़ा मंदिर हो गया है, पंचायती देवता, लोक देवता। असल में जो हमारे पहाड़ के लोक देवता हैं वो खेतिहर समाज के देवता हुआ करते थे। जैसे नागराजा हैं, नरसिंह हैं और भगवती हैं। एक समय हमारे पहाड़ के बड़े धुरंधर पत्रकार हुआ करते थे, दिवंगत राजेंद्र टोडरिया। उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। उन्होंने एक बार लिखा था कि भगवती जो हैं वो हमारे पहाड़ के मातृसत्तात्मक समाज और कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी की प्रतीक हुआ करती थी, जबकि बड़धौ निरंकार देवता खेती के देवता हैं। हर फसल के बाद नवान्न का जो है वो पहला भोग बड़धौ को ही लगाया जाता था। ये सभी पहाड़ी समाज की अर्थव्यवस्था और उसके पर्यावरण के देवता थे। दिवाली पर हमारे यहाँ जो है लक्ष्मी पूजन की परंपरा नहीं रही है पहाड़ में। तब बैलों की पूजा की जाती थी, बैलों के पैरों की पूजा की जाती रही है। उन्हें चावल का बना पींडा खिलाया जाता रहा है। ये सब इसलिए किया जाता रहा है क्योंकि हमारा पहाड़ी समाज परंपरागत तौर पर धन की नहीं बल्कि धान्य की कामना करता रहा है। इसीलिए दिवाली पर लक्ष्मी नहीं बल्कि बैलों की जोड़ी पूजनीय थी। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहाड़ का समाज कभी भी कर्मकांडी समाज नहीं रहा। उसके लोक देवता हुआ करते थे, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त बदलता गया, हमने अपने सारे लोक देवताओं के प्रतीकों के बजाय भव्य मंदिर बनाने और कर्मकांड के जरिए पूजा करने की पद्धति अपना ली है। शायद इसीलिए भव्य मंदिरों का चलन बढ़ा और पहाड़ के समाज के बीच ये एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव मैं देख रहा हूँ। आज हम गांवों में बड़े बड़े मंदिर बना रहे हों, देवताओं की मूर्तियां लगवा रहे हों, लेकिन हमारे जो पहाड़ी समाज है उसने मूर्तियों का मोह नहीं किया कभी। लोक देवता कभी बंधन में नहीं रहे, किसी सीमा में नहीं बंधे। पहले के समय में मंदिर तो गांव के बाहर ऊंचाई पर हुआ करते थे, क्योंकि लोक देवता का विचार ही ये था कि वे बंद स्थल पर नहीं बल्कि खुले में रहने वाले और खुले में विचरण करने वाले होते हैं। मैं आप व्यूअर से भी जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि पहाड़ के समाज में ये सांस्कृतिक चेंजेस, जो कल्चरल चेंजेस आए हैं? मुझे ज़रूर बताइए। और आप अगर पहाड़ के बाहर के व्यूअर्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ लोक देवता की मान्यता क्या है। आप अपने इलाके के अनुभव शेयर करेंगे तो लोक को समझने की हमारी कोशिश और समृद्ध होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें, और साथ में गुजारिश ये भी है कि इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, यानी वीडियो का लिंक फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का सबसे पहले पता चल जाए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहाड़ से जुड़ा, अनदेखा, अनसुना, अनकहा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।